अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप चैनल के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू। तो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे इन इजी मेथड विथ मेनी एग्जांपल्स। तो आपको केयरफुली पूरा वीडियो देखिए विदाउट स्किपिंग इट। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। द एक्चुअल और एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर सेड टू बी इन द डायरेक्ट स्पीच। जो भी बात हम स्पीकर के एक्चुअली जो बात कर रहे हैं, सेम वर्ड टू वर्ड जो उन्होंने बोला वो बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। और व्हेन वी टेल द सब्सटेंस और आइडिया ऑफ द वर्ड ऑफ द स्पीकर टू समवन एल्स इन अवर ओन वर्ड्स, इट इज सेड टू बी इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी वो स्पीकर ने जो बात कहा, जो आइडिया बताना चाह रहे हैं, वो वर्ड्स ऑफ स्पीकर्स को हम जब ओन वर्ड्स में कहेंगे उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जो वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीच, और हम उनकी बात सुन के किसी और को अपने ओन वर्ड्स में जब सुना रहे हैं, दैट विल बी इनडायरेक्ट स्पीच। गॉट इट? नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहेंगे। इमेजिन दिस सिचुएशन दैट यू आर हरी एंड यू वेंट टू योर फ्रेंड विनोद. He told you many things. Some of the things that Vinod said to you were as follows. तो इमेजिन कीजिए कि आप हरी हो और आप आपके फ्रेंड विनोद के घर गए हो। विनोद ने आपको बहुत सारे बातें बोली थी। तो कुछ बातें जो विनोद ने कहा था वो बातें इस तरह है। विनोद ने कहा, आई एम नॉट कीपिंग वेल, I want to see a doctor. I am afraid of getting infection. I can't read or write today. Are you going to school today? जब हरी विनोद के पास गए, विनोद के जो एग्जैक्ट वर्ड थे ये थे, आई एम नॉट कीपिंग वेल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई वॉन्ट टू सी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, मुझे डर है कि मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। आई कॉन्ट रीड और राइट टुडे, मैं आज लिख या पढ़ नहीं सकता। आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? ये वर्ड्स विनोद ने कहा था हरी, राइट? तो लुक एट द सेंटेंस केयरफुली। ये सेंटेंस को केयरफुली देखे। द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ विनोद आर रिटन विथ द इन्वर्टेड कॉमा। जो भी एग्जैक्ट वर्ड कहा था उन्हें, जैसे मैं आई एम नॉट कीपिंग वेल, तो जो एग्जैक्ट वर्ड उनके इन्वर्टेड कामा में रखे गए हैं। जो भी एग्जैक्ट जिस तरह बोला था, सेम वही एग्जैक्ट वर्ड को इन्वर्टेड कामा में रखे। ये इन्वर्टेड कामा डायरेक्ट स्पीच की एक पहचान है। तो वी मस्ट कीप द इन्वर्टेड कामा आफ्टर द फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। ऑल्सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस विद इन द इन्वर्टेड कामा मस्ट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। हमेशा याद रखिए, जब भी एग्जैक्ट बात कहने वाले हैं तो वहाँ हम इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, और इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करने के बाद से जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा। और जब एंड कर रहे हैं, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, और एंड होने के बाद से फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कामा लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कामा लगाएगा, ना ही इन्वर्टेड कामा के बाद फुल स्टॉप। दैट इज द रॉन्ग मेथड। हमेशा फुल स्टॉप के बाद या फिर क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कामा लगाएगा। दैट इज द रूल। गॉट इट? नेक्स्ट, Now imagine how you are going to tell Vinod's word to your mother. Of course, the exact word of Vinod are not used. You make some changes in the sentence. Tell only the content or idea of the sentence spoken by Vinod. Got it? मतलब आप समझिए कि आप हरी है, आप विनोद के वर्ड्स आपके मदर को कह रहे हैं। तो आप जब उनके विनोद के वर्ड्स कहेंगे तो एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं कहेंगे, आप उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे उस वर्ड्स में, ताकि उनकी बात या उनका कंटेंट क्या है वो समझा सके विनोद का। तो सी द फॉलोइंग सेंटेंस दैट यू आर टेलिंग टू योर मदर। यहाँ देखिए आप किस तरह कहेंगे, विनोद ने आपसे क्या बात कही थी आपके मदर को, राइट?
विनोद ने क्या कहा था, आई एम नॉट कीपिंग वेल। आप आपकी मदर को विनोद के बाद किस तरह कहेंगे, विनोद टोल्ड, किने कहा था, मुझे। तो विनोद टोल्ड मी दैट, क्या कहा था, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, विनोद ने कहा था। विनोद के बाद को हम किस तरह कहेंगे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। आई इज चेंज इनटू ही एंड एम चेंज इनटू वॉज। ठीक है। फिर ही वॉन्टेड टू सी ए डॉक्टर, विनोद ने कहा था आई वॉन्ट टू सी ए डॉक्टर। तो उनका सेंटेंस मदर को किस तरह कहा हरी ने, तो विनोद वॉन्ट टू सी ए डॉक्टर, ही वॉन्टेड टू सी ए डॉक्टर। विनोद वॉन्टेड टू सी ए डॉक्टर और ही वॉन्टेड टू सी ए डॉक्टर। नेक्स्ट, विनोद ने कहा था आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। तो आप आपकी मदर को किस तरह कहेंगे, ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। गॉट इट। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब बात कही गई तो क्या चेंजेस आएंगे, दैट इज जब हरी ने अपनी मदर को विनोद की बात बताई तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो फर्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमा रिमूव, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया जाएगा। सेकंड इज द कंजक्शन दैट इज यूज, और वो उनके वर्ड्स को बताने के लिए दैट को यूज किया गया। एंड द प्रोनाउन आई इज चेंज इनटू ही, आई जहां भी आई था वहां पर चेंज हो गया ही से। एंड द प्रोनाउन यू इज चेंज इनटू आई, प्रोनाउन यू आई में कन्वर्ट हो जाएगा। द कंजक्शन वेदर और इफ इज यूज इन यस और नो क्वेश्चन, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, उसका आंसर यस या नो रहेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा में आएंगे तो वहां पर वेदर या इफ यूज किया जाएगा जब उसका आंसर इन्वर्टेड कॉमा के क्वेश्चन का आंसर यस और नो में मिलेगा हमें। सो कंजक्शन वेदर और इफ इज यूज्ड। वर्ब इज एम इज चेंज इनटू वर्स, ठीक है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। कैन इज चेंज इनटू कुड, टुडे इज चेंज इनटू दैट डे। गॉट इट। चलो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम मालूम करते हैं तो व्हाट आर द चेंजेस। ठीक है, विजय सेड आई एम फाइन, ये इन्वर्टेड कामा है और विजय के एग्जैक्ट वर्ड्स है। सो दिस इज डायरेक्ट स्पीच और इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो विजय सेड, और ये कॉमास को रिमूव करने के लिए और पूरा सेंटेंस को चेंज करने के लिए दैट कंजक्शन इज यूज किया गया है। और दैट के बाद से आई एम फाइन, कौन फाइन है, विजय। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में या ये किसी और को सुना रहे हैं विजय की बात। सो आई इज चेंज इनटू ही, एम इज चेंज इनटू वस। तो सेंटेंस बन जाएगा विजय सेड दैट ही वाज फाइन। गॉट इट। नेक्स्ट इज रवि सेड आई एम रेडी टू प्ले। अब आप बोलिए क्या चेंजेस है। यस, रवि सेड, कॉमास निकाल के दैट यूज किया गया है। सेड दैट, आई इज चेंज इनटू ही, एम इज चेंज इनटू was, रेडी टू प्ले इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट, उषा सेड माय फादर इज नॉट हियर। तो इनडायरेक्ट स्पीच में उषा सेड दैट माई, ये उषा है तो उषा प्रोनाउन इज रिप्लेस इनटू हर। ठीक है, उषा सेड दैट हर फादर वाज, इज चेंज इनटू वाज नॉट देयर, हियर इज चेंज इनटू दे। ठीक है, अनिल आस्क मी वेयर आर यू गोइंग, आंसर रहेगा अनिल आस्क मी वेयर आई वॉज, आर इज चेंज इनटू वॉज एंड यू इज चेंज इनटू आई। अनिल आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग। जॉन सेड टू विनोद आई वॉन्ट टू सी ए फिल्म टूडे। तो जॉन सेड टू विनोद, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट यूज किया जाएगा। दैट आई इज चेंज इनटू ही, want is changed into wanted to see a film, today is changed into that day. That's it. तो रिमेंबर दिस रूल, हमेशा याद रखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस रहेगा। हमेशा याद रखिए इन्वर्टेड कॉमा आर यूज्ड, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को यूज किया जाएगा एंड इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में यस और नो आंसर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन रहेगा जैसा आर यू गोइंग, और इनडायरेक्ट स्पीच में
इस क्वेश्चन का आंसर को रिप्लेस करने के लिए एक कंजक्शन वेदर और इफ़ का यूज़ किया जाएगा। गॉट इट। अब गाइस ये क्लास आपको बहुत ही यूज़फुल रही होगी और आपके स्टडीज़ में बहुत हेल्पफुल रही होगी। और नए टॉपिक और नए क्लास के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह व खैर।